द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। हेलो दोस्तों, ये बुक खास आपके लिए लिखी गई है, आपको ये जानकारी देने के लिए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ताकत है जितना आप सोच भी नहीं सकते, और इसकी जादुई ताकत से आपको वाकिफ कराना ही इस बुक का मेन मकसद है, ताकि आप इसकी भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, देयर इज़ अ ट्रेजर इनसाइड यू, सबकॉन्शियस माइंड। एक 75 साल की विधवा ने ऑथर को लेटर लिखकर बताया कि वो दोबारा शादी करके घर बसाना चाहती हैं और खुश रहना चाहती हैं। उसने वही किया जैसा ऑथर ने उससे करने को बोला था। वे औरत खुद को बार बार याद दिलाते रहती थी कि वो एक खुशहाल शादीशुदा औरत है और अपने पति से बहुत प्यार करती है। और आखिर में एक दिन वो एक बड़े फार्मासिस्ट से मिली और उनसे प्यार कर बैठी। आज दोनों शादीशुदा हैं और खुश हैं। आपके अंदर असल में एक पूरी सोने की खान है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। बस अगर आप इसे कंट्रोल करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख जाएं तो क्या बात है। आप जब किसी टेस्ट से पहले खुद को ये यकीन दिला रहे होते हो कि आप फेल हो जाओगे या फिर कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी, तो दरअसल आप अपने ही दिमाग को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे होते हो। आप अपने दिमाग की पावर को गलत आइडिया दे रहे होते हो कि आप ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते, मगर ऐसा कभी मत करो। कभी भी अपने दिमाग में नेगेटिव आइडिया मत आने दो, बल्कि पूरे जोश के साथ दोहराते रहो, विश्वास रखो और उम्मीद भी, और फिर आप देखोगे आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपके सारे सवालों का जवाब बन जाएगा। नंबर 2, हाउ डज योर ब्रेन वर्क। एक बूढ़ी औरत को डॉक्टर ने कह दिया था कि उसकी याददाश्त चली जाएगी, मगर उसने अपने दिमाग को यही यकीन दिलाए रखा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि वह खुद को यकीन दिलाती रही कि उसकी याददाश्त दिन व दिन बढ़ते जा रही है। अब ये उसका मजबूत विश्वास ही था कि सच में उसके साथ ऐसा ही हुआ। हमारे दिमाग का कॉन्शियस और सबकॉन्शियस हिस्सा एक दूसरे से अलग होने के बावजूद आपस में जुड़े हुए हैं। जो कुछ आप सोचते हो वो अपने कॉन्शियस माइंड वाले लेवल से सोचते हो, और जो भी आप करते हो छोटी सी छोटी चीज़ वो आपके सबकॉन्शियस लेवल को अफेक्ट करती है। हालांकि ये समझना जरूरी है कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस लेवल दोनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही दिमाग के दो अलग लेवल हैं। कॉन्शियस माइंड वो है जो सोच विचार करता है, और सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर सोच पर विश्वास करके उसे अपना लेता है। जो कुछ भी आप सोचते हैं और करते हैं उस पर सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह यकीन करता है। उदाहरण के लिए, हिप्नोसिस के पीछे सिर्फ एक वजह यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस पर यकीन करता है, और फिर आपसे जो कहा जाता है उससे आपका कॉन्शियस माइंड बिना किसी जीत के उसे मानने लगता है। फिर आप चाहे सही या गलत जो भी विचार रखते हो उससे ये बेहिचक अपनाने लगता है। तो याद रखो कि आप अपनी कश्ती के खुद ही मालिक हो, सारा कंट्रोल आपके हाथों में है। तो सोच समझ कर चुनो, अच्छा चुनो और अपनी खुशियाँ चुनो। नंबर 3, द मैजिकल पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड टू वर्क। एक स्कॉच सर्जन डॉक्टर जेम्स ने कुल 400 ऑपरेशन किए। तब तक एनेस्थीसिया की खोज नहीं हुई थी जिससे वो अपने पेशेंट को बेहोश कर सके। तो उन्होंने आखिर ये किया कैसे? अपने मरीजों को मेंटल एनेस्थीसिया देकर वो उन्हें पूरी तरह यकीन दिला देते थे कि ऑपरेशन में उन्हें किसी भी तरह का दर्द नहीं होगा और ना ही कोई इन्फेक्शन। उनके ऑपरेशन सफल हुआ करते थे और उनकी मोर्टिलिटी रेट यानी पेशेंट का मरने का रेट भी बहुत कम था, सिर्फ 2 या 3% ही। अपने मरीजों का ऑपरेशन करने से पहले वो उनके सबकॉन्शियस माइंड को हिप्नोसिस करके उनके कानों में बोलते थे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, तुम स्वस्थ हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सब कुछ कंट्रोल करता है, आपके खून का बहाव, आपका डाइजेशन और आपके थॉट्स। एक बार अगर आप इसकी ताकत समझ लें तो इसे आप अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप निगेटिव सोचते हो वे आपकी डिस्ट्रक्टिव इमोशन होती है जिसे अपने दिमाग से निकालना बेहद ज़रूरी हो जाता है, वरना आपकी बॉडी में हार्ट प्रॉब्लम्स, एंजाइटी या मेंटल इलनेस जैसी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। अपने दिमाग में उठने वाले हर थॉट को नोटिस करो, क्योंकि वही फिर आपके एक्शन बनने लगते हैं। क्योंकि जब भी आप कुछ सोचते हो उससे आपका सबकॉन्शियस माइंड रिएक्शन देने लगता है। तो जब भी सोएं उससे पहले मन में एक इरादा करें, एक टारगेट चुनो और खुद से ही कहो कि आप उसे पूरा करना चाहते हो। आप कुछ भी सोच सकते हो, अच्छी हेल्थ, पैसा या फिर लोगों के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी। पॉजिटिव विचारों को आने दो, अपने दिमाग को प्रोग्राम करते रहो, और फिर इसके मिरेकल्स क्या होंगे ये आप सोच भी नहीं सकते हो। पॉइंट नंबर 4, ओल्ड एंड न्यू मेथड ऑफ मेंटल हीलिंग। 1910 का एक मशहूर किस्सा है।
एक आदमी को टंग पैरालिसिस हुआ, यानी उसकी जीभ को लकवा मार गया। उन दिनों इसका कोई भी इलाज नहीं था। वो डॉक्टर के पास गया तो उसने उसकी ज़बान में एक थर्मामीटर रख के कहा कि ये एक बिल्कुल नई इंस्ट्रूमेंट है जिससे उसकी जीभ ठीक हो जाएगी। और सच में कुछ ही मिनटों बाद उसकी जीभ ठीक हो गई थी और वो उसे हिला पा रहा था। बहुत से एक्सपेरिमेंट में हिप्नोसिस किए गए लोगों को आसानी से ये यकीन करा दिया जाता है कि उन्हें कोई खास बीमारी है और फिर वे लोग सच में उसी बीमारी के सिम्टम्स दिखाने लगते हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड कही हुई बातों पर यकीन कर लेता है। इसमें इतनी ताकत होती है कि वे उसी तरीके से एक्ट भी करने लगता है। ये पॉजिटिव भी काम करता है। जब किसी मरीज के सबकॉन्शियस दिमाग को यकीन दिलाया जाता है कि वो ठीक हो रहे हैं, तब ऐसा लगता है कि वो कभी बीमारी का शिकार था ही नहीं। आपके शरीर पर कोई असर तब तक नहीं होगा जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा करने को ना बोले। हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को याद रखें। ना जाने आपके जीवन में इसकी बदौलत कब क्या चमत्कार हो जाए, इसलिए कोई भी मौका मिस ना करो। आज हम सब अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से वाकिफ़ हैं, मगर हम में से बहुत सारे लोग इसका सही इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं होता कि इसके ताकत से कैसे अपनी ज़िंदगी को बदला जा सकता है। और ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो ये जानें कि आपको क्या चीज़ हील करती है और फिर उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करने में इस्तेमाल करें। दिमाग में कोई एक प्लान बनाएं, उसे काम करता हुआ देखें, फिर बुरे या नेगेटिव ख्याल आना ना दें, क्योंकि ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी। और आखिरी बात ये कि प्रे करो और अपनी दुआओं पर यकीन रखो। नंबर 5, हाउ टू गेट द रिजल्ट दैट यू वांट। एक बार एक मकान मालिक था जो फर्नेस रिपेयर मैन से इस बात पर लड़ रहा था क्योंकि वो एक बॉयलर को ठीक करने के $200 मांग रहा था। मकान मालिक ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा रकम है। इस पर रिपेयर मैन ने जवाब दिया कि वो मिसिंग पीस के सिर्फ $5 ही मांग रहा है, बाकी के $195 तो वो अपनी इस काम की नॉलेज होने की फ़ीस ले रहा है। ठीक इसी तरह आपका सबकॉन्शियस माइंड भी बहुत होशियार है, जिसके पास आपके शरीर, मन और आत्मा की हर तकलीफ और दुख दूर करने की अनेक तरीके हैं। हमारे फेल होने का एक ज़रूरी वजह होती है कि हमारे अंदर मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस की कमी होती है, क्योंकि जब लोग ध्यान लगाकर कोई प्रार्थना कर रहे होते हैं तो कई बार उन्हें उस पर उतना गहरा यकीन नहीं होता जितना कि होना चाहिए। उनके मन में निगेटिव विचार चलते रहते हैं और यही वजह है उन्हें अपनी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता। इसलिए अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच कन्फ्लिक्ट दूर करने के लिए सोने से पहले स्लीपिंग टेक्निक का इस्तेमाल करें। स्लीपिंग टेक्निक मतलब अपने सपने को पूरा होते हुए बार बार देखना। तो दोस्तों ये थी 5 पॉइंट द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक से। इस बुक में और भी बहुत कुछ है सीखने के लिए, तो इस बुक को आप लोग ज़रूर पढ़ें। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप इसकी फ्री ऑडियो बुक भी सुन सकते हो ऑडिबल से। ऑडिबल का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ से जाकर साइन अप कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे प्रेस कर देना, ताकि मैं कभी भी ऐसी वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग।